बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महमूद साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। आप बताएं कैसे हैं सर? सर कल का एक हंगामा खेज दिन था। संडे वाले दिन हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि कानून साजी किसी तरह कर लें। रात 11 बजे इजलास को बुलाया गया, फिर इजलास को मुलतवी किया गया आज के लिए, लेकिन बुरी तरह नाकाम हुई हुकूमत। कल के दिन कैसे देखते हैं? सर देखना क्या, अब तो टाइम आ गया उनका जाने का। अभी देखना तो कुछ है ही नहीं। आ, अब ये बात इनका है, मुझे ऐसा लगता है कि आईनी तरमीम का बिल जो है पास नहीं होगा। समहाउ इसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं और मुझे नहीं लगता कि ये इसको पास कर पाएंगे। लेकिन अभी भी इसमें 10% चांस है, वो भी मौलाना के लिए मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि ये बंदा स्लिप कर सकता है। उसकी वजह ये इसके जो कार्ड्स हैं और इसका जायचा है, ये कोई अपनी बहुत बड़ी डिमांड्स पर हैं। अगर इनकी डिमांड पूरी हो गई तो डेफिनेटली सिचुएशन डिफरेंट होगी। अलबत्ता अगर फॉर इंस्टेंस समहाउ ये बिल पास हो जाता है तो मुझे आगे के हालात भी ऐसे नहीं दिख रहे या ऐसे हालात नहीं लग रहे कि ये बिल मतलब ये एक तरह से लॉ बन जाए और इस जो ये करना चाह रहे हैं इस लॉ के थ्रू उसमें ये कामयाब हो। ये कुछ हालात दिख रहे हैं मुझे भी। सर हुकूमत इस बिल को छुपा के बैठी हुई है, उसकी जो शिक्के हैं वो छुपाई हुई हैं, वो मीडिया में रिपोर्ट भी इस तरह नहीं हुई। कहने वाले कल जो बातें हो रही थी, मौलाना साहब सिर्फ आइनी अदालतों की हद तक तो हुकूमत के साथ देने के लिए तैयार है और पीटीआई ने भी गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया है। लेकिन जो बाकी शिक्के हैं जैसे चीफ जस्टिस की जिसमें एक्सटेंशन है, उम्र बढ़ाना है, और सुनने में आ रहा है आर्मी चीफ की 5 साल की एक्सटेंशन है उसमें, तो उस पे मौलाना साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मौलाना कहीं मान गए अपने मफाद के लिए तो सारा मलबा कहीं मौलाना के ऊपर तो नहीं गिर जाएगा? सर मौलाना के ऊपर गिरे ना गिरे, इस वक्त तो मलबा पाकिस्तान पे गिरेगा। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे चल रहे हैं कि खुदा ना खास्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये समहाउ सिचुएशन बन गई तो बांग्लादेश वाले हालात हो जाएंगे। लोग सड़कों पे आएंगे और ये बहुत ज्यादा हंगामा आ रही होने वाली है अगर ये समहाउ हालात बन गए या ये बिल पास हो गया, जो कि मुझे उम्मीद नहीं लग रही है अभी भी कि ये बिल पास होगा। आपको उम्मीद नहीं लग रही कि ये बिल पास होगा जिस तरह हुकूमत चाह रही है? आईनी अदालतों की हद तक तो पास हो सकता है, लेकिन बाकी चीजें इस तरह पास होती हुई नजर नहीं आ रही। हुकूमत को मुश्किल जी, है। उसकी वजह ये है, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जो सन की ट्रांजिट चल रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 तारीख से सितंबर की 16 तारीख 15 तारीख तक तकरीबन गवर्नमेंट काफ़ी पावर में रहेगी। और आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने जो चाहा है, जो करने की कोशिश की है वो हो गई है। लेकिन ये जैसे जैसे टाइम ख़त्म होता जाता है तो उसकी जो बोलते हैं कि इफेक्टिवनेस या पावर उसकी कम होती जाती है। तो ये इसलिए इस वक्त स्ट्रगल कर पा रहे हैं क्योंकि ये टाइम अब इनका ओवर हुआ हुआ। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, ये रीडिंग्स हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब जो भी होगा वो हुकूमत के फेवर में नहीं होगा, अनफेवर होगा। कल हुकूमत शुरू वाले से संडे वाले दिन स्टार्टिंग में तो बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस थी, बिलावल भुट्टो हो या पीपल्स पार्टी की पूरी जमात हो, नून लीग हो, वो तो इतना कॉन्फिडेंस थे कि बिल तो पास हो गया, हमने करा दिया। लेकिन रात को जब वो असम्बली हाल से निकल रहे थे, उनके मुंह उतरे हुए थे और शिकस्त दी थी वो उनके फेस पे नजर आ रही थी कि हुकूमत को कल बुरी शिकस्त हुई है और खान साहब जेल के अंदर बैठे जीत गए। सर वो तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि खान साहब का भी टाइम बदल चुका है। अभी आप जितने मर्जी उनके ऊपर केसेस बनाना चाहें या जो मर्जी करके उनको बैक करना चाहें, ऐसा नहीं होगा। अभी खान साहब का टाइम आ गया है। वो आगे आएंगे, फ्रंट पे आएंगे डेफिनेटली। उनको निकलने में थोड़ा मसला हो रहा है, उसकी भी वजह यही है कि मैंने जैसे आपको बताया कि क़यादत में मसले मसाइल हैं। उनकी क़यादत से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। अगर सपोर्ट मिले तो बहुत जल्दी बाहर आ जाए। अच्छा तो आप दूसरी जगह मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको जैसे पता है कल 16, आपके यहाँ तो 16 तारीख हो गई ऑलरेडी। 17 और 18 को चांद ग्रहण है, डिफरेंट डिफरेंट ममालिक में आगे पीछे है। तो ये आपको एक चीज महसूस हो रही होगी, हम तकरीबन एक हफ्ते से मैं बोलता आ रहा हूँ कि चांद ग्रहण के करीब हालात डिफरेंट हो जाते हैं। इमोशनल ड्रामा बन जाता है। आप देख रहे हैं कि इमोशनल एक ड्रामा बन गया है इधर। तो ये ड्रामा जो है एक बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन में तब्दील होने वाला है। मैंने जैसे कहा है आपको कि अगर इन्होंने किसी हाउ समहाउ इस तरमीम को पास करवा लिया
तो आप समझ सकते हैं कि हालात हाथ से निकल जाएंगे इनके। ये जो 1-2 महीने सर्वाइवल के लिए जिनके रेट हैं जैसे 10% है, तो वो तो ऑक्सीजन पर आ जाएंगे अगर इन्होंने ऐसी हरकत कर दी। इसलिए नहीं कि ये बिल पास होने से ये लोग सरवाइव कर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने पैरों पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार देंगे। तो जिस तरह आप खान साहब की बात कर रहे हैं, अगर बात करूँ पिछले 1 साल से खान साहब जेल में हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो पूरी सियासत है उनके इर्द-गिर्द घूमती है। कोई भी बात हो खान साहब पे चली जाती है। हुकूमत ने कोशिश कर ली उनकी आवाज़ बंद करने की, उनकी तस्वीर बंद करने की, उनका नाम पे पाबंदी लगा के, लेकिन खान साहब के इर्द-गिर्द सियासत घूमती रही। अब तो उनका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, फिर तो सियासत का महवर हर चीज़ चेंज हो जाएगी। जी, यही मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि सर अभी जो टाइम बदल रहा है ना, तो ये इनके अनफ़ेवर में जाएगा। अब ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं या ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये अब इनके हाथ में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इनको चाहिए कि जब एक चीज़ की नोटिस आ रहा हो या आपको कोई महसूस हो रहा हो कि आपके लिए खतरा है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपने आप को मोहतात करना चाहिए। ना कि उस चीज़ के लिए अपने लिए मज़ीद खड्डे खोद के उसमें गिरना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत खड्डे खोद रही है अपने लिए, और ये बहुत बड़ा खड्डा है और ये एक टर्निंग पॉइंट होगा इनके लिए। ये भी आप याद रखिएगा। सर एक थोड़ी सी बात सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की कर लूँ। आईनी तरमीम के पूरे मामले में मियाँ साहब कहीं नजर नहीं आए, पार्टी के किसी इजलास में, किसी मीटिंग में, कहीं सपोर्ट लेते हुए, कहीं बात करते हुए। बिल्कुल ही इस मंजर से, स्क्रीन से आउट है मियाँ साहब। वो इसलिए आउट है ना सर, वो बीमार है, आपने बोला तो था मुझे। तो फिर लंदन जाने दे, बीमार हैं बेचारों को। वो हकीकी बीमार होंगे तो फिर चले जाएँगे। नहीं, ये अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे मैंने आपको काफ़ी दफ़ा कहा है कि अब वो रिटायरमेंट फ़ेज़ में है, तो अभी ज़रा उनका पिक्चर में आना ज़रा मुश्किल है। तो बात ही खत्म हो जाती है ना सर, वो आए ना आए एक ही बराबर है। और इतनी बड़ी जमात है उनकी, लोग उनको डालते हैं, लोग मरियम नवाज या शहबाज शरीफ को वोट नहीं डालते। ये मुस्लिम लीग नून के जो वोट है मियाँ नवाज शरीफ के वोट है। अगर मियाँ साहब इस तरह खामोश रहेंगे, जो जमात के थोड़े बहुत वोट है वो भी भाग जाएंगे। सर वोट है ही नहीं, आपको लग रहा है वोट है, वोट नहीं है। आपको लग रहा है, ये टाइम ओवर हो गया है। ये सब चीज़ों की निशानियाँ होती हैं कि आपको इंडिकेशन मिल रही है। ये इंडिकेशन है कि आपका लीडर ही उस मतलब लीडरशिप में नहीं है। तो फिर आप कुछ क्या होगा अभी तो यही है कि कह सकते हैं कि बस अल्लाह हाफ़िज़ है, टाइम ओवर। सर बात करूं, अगर ट्रम्प को, कल ट्रम्प की रैली पे फिर फायरिंग हुई है, आप यूएसए में होते हैं, इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, अगर ट्रम्प की रैली पे फायर हो रहा है तो इलेक्शन से पहले ही चीजें खराब होती हुई नजर नहीं आ रही यूएसए की। सर मैं तो आपको 2-3 दिन पहले भी बोला है कि यूएसए के हालात काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी हादसात होंगे, आगे चल के भी और ज़्यादा बढ़ते जाएँगे, और ये चीज़ें आपको अक्टूबर-नवंबर में और भी ज़्यादा दिखने वाली हैं। उसकी वजह ये है कि अभी कुछ दिनों में आपका जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होने वाला है। तो इन दोनों के असरात बहुत ज़्यादा दुनिया पे पड़ने वाले हैं। तो जुपिटर और सैटर्न ये दोनों एक मेजर प्लैनेट कहलाते हैं, और जब भी ये रेट्रोग्रेड में आते हैं तो सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। काफ़ी लोगों की सिचुएशन चेंज हो जाती है और काफ़ी लोगों की वो जो सिचुएशन है, वो स्टक हो जाती है। तो ये कुछ अच्छा टाइम पीरियड नहीं है पूरी दुनिया के लिए, जैसे मैंने कहा है आपको। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने बड़े डिसाइसिव होने वाले हैं। सर हम इस तरह के वाकयात कभी भी यूएसए में नहीं सुनते थे कि किसी इलेक्शन कैंपेन में फायरिंग हो, जैसे ट्रम्प पे पहले भी फायर हुआ, अब इलेक्शन कैंपेन पे फायरिंग हुई। तो ये कहीं यूएसए की बर्बादी की तरफ चीजें तो नहीं जा रही है? यूएसए की बर्बादी, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि नहीं बस गरीब है। सर मैं ये कह सकता हूँ कि जो इस वक़्त ट्रांज़िट है ना वो डिस्टर्ब है। इसकी वज़ह से ऐसे हालात बन रहे हैं, और ये असरात चांद-ग्रहण के भी कह सकता हूँ, क्योंकि इधर तो ज़्यादा ही होंगे अलबत्ता अमेरिका में। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 2 चीज़ों का होगा। एक तो इधर डिस्टर्बेंस होगी पॉलिटिकली, और दूसरी होगी फाइनेंशियली। ये दोनों चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होने वाली हैं आने वाले 3 महीनों में। तो ये आपको ऐसे वाक़यात बहुत सुनने को मिलेंगे अगले 2-3 महीने में, जैसे मैंने कहा।
और आप ये भी देखेंगे कि हो सकता है कि विद इन नेक्स्ट 15 डेज आपको यहाँ पे कोई मेजर हादसा होता हुआ सुनाई दिए। कोई यूएसए में मेजर हादसा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि ये इसलिए नहीं कि ये मैं कुदरती आफ़ात की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 15 दिन में कोई मेजर डिस्ट्रक्शन होने वाली है यूएसए में, रिलेटेड टू वाटर। तो पानी से रिलेटेड कोई हादसा होने वाला है इधर। तो सर ये चांद ग्रहण के असर यूएसए के इलेक्शन पे तो बहुत ज्यादा नहीं पड़ेंगे? जी सर, मैंने जैसे ये कहा है कि ये असरात जो हैं पाइसेस में हो रहा है। पाइसेस लास्ट साइन होता है ज़ोडिएक का। तो ये आप कह सकते हैं कि ये वाटरी साइन है, तो आपको रिलेटेड टू वाटर बहुत इश्यूज़ मिलेंगे। और यूएसए के इर्द-गिर्द जो हैं पानी के जो वो है मतलब घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी से घिरा हुआ है। तो असरात इस तरह से बुरे होंगे पॉलिटिकली कि जब कुदरती आफ़ात यहाँ आती है तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है इनके प्लान्स में, और जो इन्होंने प्रोमिसेस किए हुए होते हैं सब चीज़ों के, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इनके प्लान्स मतलब पॉलिटिकली बहुत डिस्टर्ब होंगे आने वाले वक़्तों में, जिसकी वजह से इनको नुकसान होने वाला है। चलिए सर, इस पे हम आपसे बात करते रहेंगे यूएसए के इलेक्शन पे। अभी 5 नवंबर को इलेक्शन है, तो चीजें आपसे पूछते रहेंगे। थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर। जी, मैसेज यही है कि दुआ करें पाकिस्तान के हक़ में बेहतरी हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि 2-3 महीने हालात बहुत डिस्टर्ब होने वाले हैं। चाहे ये तरमीम पास हो या ना हो, ये हालात बिगड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगे। उम्मीद है ऐसा ना हो और अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह।